नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज पीआई इंडस्ट्री शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 26 जुलाई को 4.96% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 4207। तो दोस्तों पिछले एक साल से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके जो कंसोलिडेशन चल रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो एक पिछले एक साल से अगर इस तरह से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अगर कोई भी चार्ट में एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट आता है तो आगे क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए अगर आप चार्ट को देखेंगे पिछले 2023 जून महीने में आके एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट के साथ इस प्राइस लेवल को आके हिट करना शुरू किया था। तो यहाँ पर हिट करके देखिए रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक रिजेक्शन दिख रहा है। तो फिर दोस्तों देखिए अगस्त महीने में और एक बार जाके यही लेवल को हिट करके रिजेक्शन पाया है। तो इसका मतलब क्या है, ये लेवल जो कि यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, ये लेवल एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था। फाइनली चार्ट में जो कंसोलिडेशन दिख रहा है लगभग 3250, इस प्राइस लेवल पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल क्रिएट करने के बाद चार्ट देखिए फिर से यही लेवल को जाके हिट किया है। बट यहाँ पर भी चार्ट देखिए ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने में यहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या दिख रहा है, फिर से रिजेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो रिजेक्शन आया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3500 इस प्राइस लेवल पे चार्ट में बेस क्रिएट किया है। तो एक चीज जो चार्ट में नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए 2023 जून महीने से इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जो हिट करके जो कंसोलिडेशन चल रहा था, ये जो दोस्तों यहाँ पर जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है इस रेजिस्टेंस लेवल से अगर आप देखेंगे 3250 इस प्राइस लेवल से जो सीधा जाकर इस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद जो बेस क्रिएट किया है वो लगभग 3500 का लेवल पे जो इस लेवल से दोस्तों ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। इसका मतलब इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट पे बायर पावरफुल होना शुरू हो रहा था और 3500 इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाते हुए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो 2-4 दिन का बिल्डअप के साथ फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए क्लियरली ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो पिछले एक साल से एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जिस तरह से ब्रेकआउट नजर आ रहा है, चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो क्यों दोस्तों एक चार्ट में एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट दिख रहा है, चलिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे चार्ट में क्या दिख रहा है, देखिए अगर आप कोविड का जो लो क्रिएट हुआ था इस लो से देखेंगे ये लगभग 980 का लेवल से अगर आप चार्ट को देखेंगे बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया, कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया एक रेजिस्टेंस फेस करके और जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया और एक शानदार अप मूवमेंट आया। तो 2021 में अगर आप देखेंगे ये कोविड का लो 978.9 से लेकर 2021 में इस प्राइस लेवल पे जाके हाई क्रिएट किया है। ये कौन सा लेवल है चलिए देखते हैं। तो ये लगभग देखिए 3530 के करीब जाके हाई क्रिएट किया है। तो इस लो से अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आ चुका था। इसके बाद चार्ट में क्या नजर आ रहा है, देखिए दोस्तों इसके बाद अगर आप देखेंगे चार्ट में एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इस हाई से देखिए चार्ट में एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिख रहा है, डाउन मूव दिख रहा है। 2400 इस प्राइस लेवल पे एक बेस क्रिएट किया है, फिर से देखिए और एक अप मूवमेंट आया है इस बेस के साथ। फिर दोस्तों देखिए 3600 इस प्राइस लेवल को जाके हिट करके फिर से रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके और एक डाउन मूव आया है। बट एक चीज जो इस चार्ट में नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए 2021 में जो कंसोलिडेशन चल रहा है इस कंसोलिडेशन से देखिए चार्ट का जो बेस और सपोर्टिंग लो दोस्तों देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला आ रहा है। तो यहाँ पर एक देखिए फास्ट बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ है, बट इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में सपोर्टिंग लो और बेस को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए चार्ट ट्रेडिंग करते चला आया है। ये किसका साइन होता है दोस्तों, देखिए चार्ट में बायर पावरफुल है और फाइनली ये जो सिनेरियो अब नजर आ रहा है पिछले एक साल का एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जिस तरह से चार्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है, तो आगे एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए ब्रेकआउट क्यों आता है, देखिए इस प्राइस लेवल को बार बार हिट करने के बाद चार्ट में रिजेक्शन आ रहा था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ नहीं
जा पा रहा था। इसका मतलब इस प्राइस लेवल पे सेलर बहुत पावरफुल था। और फाइनली दोस्तों 3250 इस प्राइस लेवल पे देखिए एक बेस क्रिएट किया है। इसके बाद जो यहाँ पर हिट किया है, फिर भी यहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बट यहाँ पर चार्ट का जो सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर का तरफ क्रिएट करते हुए सीधा वन वे देखिए थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाते हुए बहुत जबरदस्त तरीके से इस प्राइस लेवल पे जो सेलर बैठा हुआ था उसको हराकर चार्ट 4207 इस प्राइस लेवल पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेलर इस देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर रहा था, इस सेलर को बायर ने अब हरा चुका है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए यहाँ पर रिटेस्ट भी चार्ट करने आ सकता है। क्या हो सकता है, ये जो 4207 इस प्राइस लेवल पे क्लोजिंग दिखाया है, चार्ट थोड़ा थोड़ा करके नीचे आके इस लेवल को जो रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम कर रहा था, इस लेवल अब देखिए यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ पर सपोर्ट पा सकता है, फिर दोस्तों ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है। और ये नहीं भी हो सकता है। ये दोस्तों जिस तरह से एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिखाया है, देखिए सीधा एक अप मूवमेंट दिखाएगा और छोटी सी करेक्शन आएगा और एक अप मूवमेंट दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके भी अप मूवमेंट दिखा सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम इस चार्ट का शॉर्ट टाइम व्यू पे नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल से हम इस लो को मार्क करेंगे, लगभग 20% प्लस टारगेट हम शॉर्ट टाइम व्यू पे ऊपर का तरफ टारगेट के रूप में मार्क करेंगे। चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 4852 इस प्राइस लेवल को दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 4850 इस प्राइस को अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग 15% प्लस टारगेट आ रहा है। तो बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जिस तरह से चार्ट में ब्रेकआउट आया है, इस 15% प्लस टारगेट जो कि 4850-52 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है और उसके आगे भी इस प्राइस को अचीव कर सकता है। बट एक चीज़ दोस्तों देखिए, 100% तो गारंटेड नहीं होता है। देखिए जो लोग 100% गारंटी बोलता है वो फ्रॉड होता है। देखिए कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है। तो चार्ट में कॉशन लेवल भी देखना होगा, चार्ट में कौन सा लेवल को एक कॉशन लेवल के रूप में मानना होगा। दोस्तों यहाँ पर 3840 यही लेवल होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। बाई चांस चार्ट अगर नीचे आके इस देखिए अगर चार्ट नीचे आता है तो यही लेवल यहाँ पर एक सपोर्टिंग लेवल के रूप में काम करेगा। बट इस लेवल को भी ब्रेकडाउन दिखा देता है। तो दोस्तों 3840 ये प्राइस लेवल एक वाइटल कॉशन लेवल के रूप में मानना होगा। बाई चांस चार्ट अगर 3840 इस प्राइस लेवल के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे चला जाता है तो लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। ओके, तो 3840 यही लेवल होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। बट चार्ट नीचे आके इस तरह का देखिए 3840 इस प्राइस लेवल के नीचे चला जाएगा, ब्रेकडाउन दिखा के इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, जो एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जिस तरह से ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में 15% प्लस टारगेट जो कि 4852 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे, इस एनालिसिस अगर आपको कुछ भी सीख मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।